स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राहुल सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने एक बैच का लॉन्च किया था जिसका नाम है मिशन बेलगांव। बेटा, अगर मैं बात करूं टॉपिक की, तो आपका टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट थ्योरी समुच्चय वाला। तो बेटा, लेक्चर नंबर इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 और क्लास नंबर बात करें 2। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा, जो एयरफोर्स से रिलेटेड जो अपडेट है वो कुछ ही दिनों में आपको मिलने वाला है। खुशखबरी, एक न्यू वैकेंसी की और हमारी कुछ उम्मीदें हैं, वो क्या पता बाकी क्या अपडेट होगा वो आपको क्लियरिफिकेशन करके दे दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि सेट होता क्या है, तो एलिमेंट का जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, यानी एलिमेंट का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आपका सेट कहलाएगा। बेटा, आज बात करेंगे समुच्चय के प्रकार की। किसकी बेटा? समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। बेटा, अगर मैं प्रकार की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रकार होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इनके वो क्या होंगे प्रकार होंगे उनके बारे में बात करेंगे। बेटा, जो आपका पहला प्रकार होगा वो क्या होगा? शून्य समुच्चय। शून्य समुच्चय 11th क्लास में बेटा आपने पढ़ाई होगा शून्य। सर, हमारे 11th क्लास का पढ़ा हुआ जितना भी पोर्ट्स है वो खुद शून्य है, वो क्या बताएंगे। बेटा, इंग्लिश में अगर बात करूं तो बोलते हैं नल सेट या फिर जीरो सेट। चलो ठीक है सर। सर, शून्य समुच्चय होता क्या है? शून्य समुच्चय होता क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। सर, ये क्या हुआ? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, शून्य समुच्चय कहलाएगा। बेटा, मैं परिभाषा लिखा देता हूं, उसके बाद आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करके बता दिया जाएगा। एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें 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 अवयव की संख्या, जिसमें अवयव की संख्या शून्य होती है। बेटा, जो एलिमेंट का नंबर है वो आपका कितना होगा बेटा? नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए सेट का वो क्या होगा बेटा? आपका 0। वो क्या कहलाएगा? शून्य समुच्चय। जैसे कि बेटा मान लो आप 10th क्लास में हो। क्या हो बेटा? आप 10th क्लास में हो, ठीक है। चलो बेटा, मान लिया 10th क्लास में 30 तो क्या है बेटा? गरल है, और 30 गरल है। मैं आपसे बोलूं कि दो लड़कियां, मान लो जैसे ये मीना और ये रीना, दोनों गुरजी खास भाई, एकदम कड़ी भाई एकदम। मैं बोल दूं दोनों में भाई बहन का संबंध, यानी कि ए एलिमेंट का संबंध बी एलिमेंट से क्या है? भाई और बहन का संबंध है। क्या बेटा पॉसिबल है? क्या बेटा पॉसिबल है? सर नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये सभी लड़कियां हैं, तो उनमें से कोई भी लड़का नहीं है, तो एक भाई और एक बहन का संबंध इनमें से कलेक्ट करना इम्पॉसिबल, यानी कि कहने का मतलब शून्य समुच्चय हुआ। सर, ये समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल और दे दो, क्या पता हम उसको अच्छे से क्लियर कर सके। बेटा, आपको मान लो जैसे कि ये 12th क्लास है, सॉरी 11th क्लास मान लो, ये 11th क्लास है, और 11th क्लास में 20 बच्चे हैं, यानी 20 बॉय हैं, और आपकी 10 क्या है? लड़कियां। तो मैं आपको बोलूं 11th क्लास में से 11th क्लास के बच्चे जो कि 12th क्लास भी पढ़ते हो, बेटा कुछ कभी ऐसा हुआ क्या 11th क्लास का बच्चा 12th में पढ़ता हो? गुरुजी हमारे स्कूल में तो पढ़ावा है, 11वीं पढ़ाओ कि 12वीं पढ़ावा है। बेटा वो बात अलग है। कहने का मतलब 11th क्लास का बच्चे 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, ना कि वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट के जो नंबर है वो क्या हो? 0। आपका क्या कहलाएगा? शून्य समुच्चय। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया शून्य समुच्चय क्या होता है। अब बात करेंगे दूसरी प्रकार की। बेटा, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय, सिंगलटन। सर, एकल समुच्चय होता क्या है?
बेटा एकल से एक ही पता चल रहा है, एक, जैसे कि आप एक अकेले, आपके पास कोई जोड़ा नहीं है। सेम ऐसा ही समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक समुच्चय हो, सॉरी एक अवयव हो, वो क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। परिभाषा से पता चल रहा है, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक ही अवयव हो। क्या हो बेटा, एक ही अवयव हो, वो क्या कहलाएगा आपका, सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। बेटा आपसे कोई पूछे एकल समुच्चय में जो एलिमेंट का नंबर है वो कितना होता है बेटा, एक होता है, और जीरो वाले में सर जीरो। सर इसका एक एग्जांपल बता दो, हम राजी खुशी अगली परिभाषा पे चले जाएंगे। बेटा जैसे मान लो आपके पास कोई समुच्चय है, क्या है बेटा, समुच्चय x से x। बेटा जो x है ऐसा होना चाहिए जो 5 से तो क्या हो, बड़ा हो, एक ऐसी संख्या जो 5 से तो बड़ी हो और सर 5 से क्या हो, बड़ी हो, और 3 से क्या हो सर, छोटी। क्या हो बेटा, सर कभी एक ऐसी संख्या होती है क्या, जैसे मान ली है 5 ही है 3, एक x का जो मान है वो 5 से क्या है, बड़ा, 5 से बड़ा, जैसे मान ली 6 है, और जो 3 है वो क्या है, 5 से छोटा क्या हो सकता है, ये 6 3 से छोटा हो सकता है क्या, 5 से x का मान जो 5 से तो बड़ा है मान लिया, क्या ये मान इस वाले मान से छोटा हो सकता है क्या, एक संख्या, मतलब खुद मैं मान लूं मैं आपकी एज का हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपसे बड़ा हूं, चलो मान लिया बोल रहा हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं आपसे बड़ा भी हूं आपसे छोटा भी हूं, बात तो हो ही पागल बनाने वाली सी। अरे सॉरी, ये तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया भाई, किसका, सुनिए समझेगा, इसका मतलब सर ऐसा है, यहाँ पे 6 मान लो, या फिर मान लो 5, 3 से एक ऐसी संख्या जो 3 से बड़ी और 5 से छोटी, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है 4, वो तो मैं बता रहा था, इस वाले का थोड़ी मतलब सोच दिमाग में नहीं घुस पाया। चलो बेटा मान लिए। बेटा शून्य समुच्चय के बारे में एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ, इसको कैसे लिखते हैं बेटा शून्य समुच्चय को, बेटा या तो लिखते हैं इसको ऐसा ब्रैकेट में खाली छोड़ते हैं, या फिर इसको लिखते हैं 5, कभी ऐसे मत कर देना ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, दोनों बेटा होना गलत, यानी नॉट पॉसिबल, या तो लिखो 5 या फिर लिखो इसको खाला। चलो बेटा मान लिया सर, अब डेफिनेशन नंबर 3 पे, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या होते हैं बेटा, परिमित का मतलब लिमिटेड, परिमित का मतलब लिमिटेड, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं। चलो देखो बेटा, एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को, जिसके अवयव को, बेटा जिसके अवयव को हम क्या कर सकते हैं सर, काउंट कर सकते हैं, जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं, को हम गिन सकते हैं, क्या कहलाता है बेटा वो सर, वो कहलाता है परिमित समुच्चय, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, क्या कहलाएगा बेटा, परिमित समुच्चय। सर जैसे कि एग्जांपल दे दो, खोपड़ी में घुस जाएगा। चलो बेटा एग्जांपल बता देता हूं क्या होता है, जैसे मान ले बेटा मैं बोलूं आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, परिमित हुआ मतलब आप उसको गिन सकते हैं कितने बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं गुरुजी गड़ा सारा में तो गिन गुन सका, भीड़ लाग रही ढंग से, कहने का मतलब बेटा 30 40 50 60 100 200 1000 200 कुछ ना कुछ तो होंगे, गिन सकते हैं आप। चलो सर मान लिया आपकी बात, जैसे मैं बोल दूं अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द, क्या गिन सकते हो, हाँ सर हम गिन सकते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है व्यंजक है उनको काउंट कर सकते हो, वो किस में आते हैं, परिमित समुच्चय में। तो बेटा मैं आई होप यहाँ पे शायद दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं मतलब शायद चलो देखता हूँ मैं कैमरे में दिख रहा है यहाँ पे, इसके नीचे शायद दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा, इसके यहाँ पे दिख पाएगा बेटा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और ऊपर छाप देता हूँ, नहीं दिख पाएगा है ना।
चलो इस परिभाषा को मिटा देता हूं और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल छाप देता हूं। किसका बेटा? परिमित समुच्चय का। सर ये परिभाषा क्या परीक्षा में आएंगे? नहीं बेटा, लेकिन आपको इनका मतलब परिभाषा, इनका अर्थ पता होना जरूरी है। तो बेटा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। जैसे बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द A B C D E F G X Y Z तक काउंटेबल ऐसे कर सकते हैं क्या? अक्स, चूंकि सच दैट, अक्स क्या है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी, आपकी कक्षा, आपकी कक्षा के विद्यार्थी। सर एक बात और पूछे, एक पर्सन आता है जिसमें बच्चों को बहुत मतलब डाउट रहते हैं क्या? सर विश्व में अक्स, अक्स येलो और अक्स क्या है? विश्व के जानवर, विश्व के जानवर। हाँ बेटा आप उनको गिन सकते हो, जानवरों की संख्या। बेटा आप उनको क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। कुछ ना कुछ की उनकी रेंज वगैरह रहती है। ऐसे नहीं सर घना सारा थे तो गिन सका, लेकिन जनसंख्या आप मतलब आप पूरे विश्व की जनसंख्या काउंट कर सकते हैं ना। सेम ऐसे है, जानवरों को हम गिन सकते हैं, तो क्या माना जाएगा बेटा? परिमित माना जाएगा। बेटा इसको मिटा के अब चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर सर हमारा 4 क्या है? परिमित की बात कर ली, अब बात करेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। बेटा अपरिमित समुच्चय क्या होता है? सर एक ऐसा समुच्चय है जिसको हम, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट करने में असक्षम रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय, सॉरी ये मार्कर तो भाई क्या हो गया इसके, चलो ठीक है, चलो अरे कुछ नहीं हुआ भाई, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। चलो ये थोड़ा खुल गया था बट आप कर लेते। हाँ सर ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को, जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं, को, जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं। ऐसे गिन नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। कभी कभी पता नहीं दिमाग में क्या चलता रहता है, गिन नहीं सकते। क्या कहलाएगा बेटा? अपरिमित समुच्चय। सर एग्जांपल दे दो फिर हम खुश हो जाएंगे। जैसे कि बेटा मान लो अक्स सच दैट अक्स, अक्स बेटा क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं का सेट। जैसे कि बेटा मैं लिख देता हूँ, ये वाला पता नहीं समझ में आया नहीं आया, 1 2 3 4 ऐसे करते इन्फिनिटी तो होते। क्या आप काउंट कर सकते हो उसको? क्या आप इनको काउंट कर सकते हो क्या बेटा? चलो ठीक है मान लिया। सर दूसरा एग्जांपल दो, ये लो भाई। सर अक्स, अक्स क्या है? तारों की संख्या, तारों की संख्या। क्या आप स्टार को काउंट कर सकते हो? क्या स्टार को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सर वो क्या हुआ? अपरिमित समुच्चय। क्या हुआ बेटा? अपरिमित समुच्चय। अब बात करूंगा समान समुच्चय, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? इक्वल सेट। क्या बेटा? इक्वल सेट। चलो बेटा मैं बात करता हूं 5वें की, समान समुच्चय। कौन सा बेटा? समान समुच्चय, समान समुच्चय। बेटा अर्थ से पता चल रहा है सर, एक होता है समान होता है और दूसरा बेटा से समतुल्य होता है। से समतुल्य क्या होता है बेटा? समतुल्य समुच्चय। एक होता है समान, एक होता है समतुल्य। बेटा मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ। सर क्या अंतर होता है बेटा? समान जैसे देखो, जैसे 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 ये है, एक समुच्चय ये है बेटा और एक समुच्चय ये है बी सी ए। बेटा इस वाले समुच्चय में, समान समुच्चय में सर एलिमेंट की शकल खोपड़ी क्या होगी बेटा? सेम होगी। समान समुच्चय में एलिमेंट की खोपड़ी, एलिमेंट की शकल क्या होगी बेटा? सेम होगी। जैसे हम शकल, क्या बेटा? हम शकल। तो सेम ही इसमें एलिमेंट के जो, क्या सर? एलिमेंट क्या होंगे? समान होंगे। एलिमेंट समान मतलब सर 1 2 3 ऐसे नहीं बेटा, ए बी सी, ए बी सी।
होंगे तो सर एलिमेंट इसमें भी अगर बेटा 3 है ना, ए में और बराबर बी में, ये होंगे, लेकिन इनमें शक्ल भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। बात क्लियर। लेकिन सर इस वाले में जैसे बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, जैसे बी मान लेता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, ए बी और सी। बेटा इसमें कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 हो गए 3। सर इसमें क्या शक्ल अलग अलग है, लेकिन जो नंबर है एलिमेंट पहले समुच्चय के और दूसरे समुच्चय के वो क्या है बेटा, सेम है। क्या है बेटा, वो सेम है। आई होप यहां तक बेटा समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करूंगा बेटा, आपको चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। ये नेक्स्ट पार्ट का मतलब नेक्स्ट प्रकार पर। चलो ठीक है सर, एक होता है घात समुच्चय। सर हमने तो पहली बार सुना है घात समुच्चय से पहले बेटा उप समुच्चय की बात कर लेते। किसकी बेटा, आई होप से साथ का होगा, जो भी होगा उप समुच्चय। क्या होगा बेटा, उप समुच्चय। चलो ठीक है सर, मान लेते हैं उप समुच्चय का मतलब बेटा सबसेट। जैसे बेटा आपने एक नाम सुना है उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। सर बिल्कुल सुना हुआ है बेटा। नेक्स्ट जैसे मान लो उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सर सुना हुआ है। सर होता क्या है गुरुजी, ये वाले होते हैं ना, ये वाले जिनके ऊपर नहीं लगा हुआ है, ये क्या होते हैं, बड़े लोग होते हैं बेटा। क्या होते हैं, बड़े लोग। और ये क्या होते हैं बेटा, पूरे को मिला दूं तो ये होते हैं छोटे लोग। सेम ऐसा ही बेटा, जैसे मान ले ए समुच्चय है कोई, ए समुच्चय है ए बी सी डी और ई। और बेटा नेक्स्ट मान लीजिए जैसे मेरे पास है बी, ए आ गया, इसमें बी आ गया, इसमें आ गया सी। तो बेटा क्या है, जो आपका बी है वो सब सेट है, यानी उप समुच्चय है ए का। यानी कि आपका जो बी समुच्चय है वो ए समुच्चय का क्या है, बी ए का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है। सर परिभाषा कैसे याद रखेंगे बेटा, किसी दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव, किसी दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी समुच्चय के अंदर क्या हो, मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा, उसका उप समुच्चय। कहने का मतलब सर जैसे कि बी के जितने भी एलिमेंट है ना, बी के जितने भी एलिमेंट इसमें है ना बेटा, ऐसे होता है। ये जैसे मान ले यहाँ ए बी सी, यहाँ पे सी नहीं होता, जैसे ए बी सी बेटा, इसमें ए भी आ गया सर, इसमें बी भी आ गया, इसमें सी नहीं है, तो बी ए का उपसमुच्चय नहीं होता, बी का उपसमुच्चय नहीं होता। चलो बेटा हम मान लेता हूं बेटा, परिभाषा लिखा देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लोगे। क्या, एक समुच्चय के एक समुच्चय के एक समुच्चय के सभी अवयव, एक समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे, एक समुच्चय के अवयव किसी दूसरे समुच्चय में मौजूद हो, दूसरे समुच्चय में मौजूद हो, यानी उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, मौजूद हो, क्या कहलाएगा बेटा उस समुच्चय। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं 1 2 3 4, और दूसरा एग्जांपल है बेटा 2 और 4। तो बेटा क्या बोलोगे, बी उप समुच्चय है ए का, बी उप समुच्चय, हिंदी लिखो, बी ए का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है। चलो बेटा बात क्लियर। याद रखना बेटा, कल मैंने बताया था बिलोंग से और डज नॉट वाला, तो क्या बताया था, इनके जस्ट पहले जो एलिमेंट आएंगे ना, उनके पास क्या नहीं होगा, मोजिला ब्रैकेट है, लेकिन इन वाले एलिमेंट के पास क्या होगा, आपका समुच्चय। सर ये लगाना जरूरी है, हाँ बेटा, ये क्योंकि समुच्चय पूरा क्या है, एक सेट है, और सेट को आपको पता है ऐसे सेट करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है बेटा, एक लास्ट पॉइंट है पावर सेट, इसको दिखाएंगे पावर, यानी कि घात समुच्चय, घात समुच्चय, घात समुच्चय। चलो सर घात समुच्चय, जैसे मान लो बेटा मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे ए बी
और सी। चलो मान लिया सर ए बी सी। आपको कोई पूछे इसके घात समुच्चय बताओ, तो बेटा घात समुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो बेटा ये 2n क्या है, एलिमेंट के नंबर, सेम एज इट इज, तो कितने घात समुच्चय बनेंगे 8। बेटा सेम ही उपसमुच्चय, उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या सेम एज इट इज, बेटा फॉर्मूला होता है घात समुच्चय और उपसमुच्चय का। आपको याद रखना है बेटा 2 की पावर n, और n का है एलिमेंट का नंबर, एलिमेंट की संख्या। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। आप लोगों को तो क्यों मजा आएगा, एयरफोन लगा रखी होगी और बढ़िया कूलर की हवा में सुन रहे होगे, हम पंखा बंद करके यहाँ पे आपके मतलब कुछ भी नहीं, चलो छोड़ो। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक ऐसा कमेंट ड्रॉप कर दिए जिससे मेरी ऊर्जा, मेरा पावर एक अपर लेवल पे हो। दोस्तों लास्ट में बोलूंगा जय हिंद, वंदे मातरम।